पूर्वांचल की राजनीति में शुरू हुई ताकत की नई जंग। अंसारी परिवार के गढ़ में राजा भैया की एंट्री ने बढ़ाया सियासी पारा। आखिर किसके हाथ लगेगी सबसे बड़ी बादशाहत? पूर्वांचल के किले पर किसका कब्जा? कौन बनेगा सबसे बड़ा चेहरा? क्या 2027 से पहले बदलने जा रहा पूरा सियासी गणित? योगी क्यों में तंग? जानिए वीडियो में सब कुछ। पूर्वांचल की धरती है साहब, यहाँ सिर्फ वोट नहीं चलते, यहाँ नाम भी चलता है, असर भी चलता है और कई बार हुंकार पूरे इलाके का मिजाज बदल देती है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव नजदीक आते ही पूर्वांचल की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। खास बात यह है कि इस बार चर्चा सिर्फ भाजपा, सपा या बसपा की नहीं, बल्कि उन चेहरों की भी है जिनका प्रभाव सालों से इलाके की राजनीति में महसूस किया जाता रहा है। अंसारी परिवार के गढ़ में राजा भैया की बढ़ती सक्रियता, जौनपुर में धनंजय सिंह की पकड़ और गोंडा बहराइच बेल्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह का असर, इन सब ने मिलकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। सवाल यही है कि आखिर पूर्वांचल का सबसे बड़ा ताकतवर चेहरा कौन है और किसकी मौजूदगी 2027 के चुनावी समीकरण बदल सकती है। पूर्वांचल की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले अंसारी परिवार को समझना बेहद जरूरी है। मऊ और आसपास के इलाकों में सालों तक मुख्तार अंसारी का नाम सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े प्रभाव वाले चेहरे के रूप में लिया जाता रहा। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन अंसारी परिवार की राजनीतिक पहचान अभी खत्म नहीं हुई। समर्थक आज भी इसे एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक विरासत मानते हैं। यही वजह है कि जब भी पूर्वांचल की राजनीति की बात होती है तो अंसारी परिवार का नाम चर्चा में जरूर आता है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। कई नए चेहरे और समीकरण इस इलाके में उभर रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक जमीन को पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है। यहीं पर राजा भैया की एंट्री की कहानी को दिलचस्प बना दे। कुंडा के राजा भैया सालों से अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए हुई है। उनकी राजनीति किसी एक दल के सहारे नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जनाधार और प्रभाव के दम पर खड़ी रही। यही कारण है कि जब राजा भैया पूर्वांचल की तरफ सक्रियता बढ़ाते दिखाई देते हैं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती है। खासकर जब उनका नाम अंसारी परिवार के प्रभाव वाले इलाके के साथ जुड़ता है तो सवाल उठने लगता है कि क्या राजा भैया अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजा भैया की सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत छवि और समर्थकों का मजबूत नेटवर्क है, जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति सिर्फ राजा भैया और अंसारी परिवार तक सीमित नहीं है। जौनपुर की तरफ नजर घुमाइएगा तो धनंजय सिंह का नाम सामने आता है। पिछले कई सालों से धनंजय सिंह ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। जौनपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव लगातार चर्चा का विषय रहा है। युवा समर्थकों के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी पूर्वांचल के प्रभावशाली नेताओं की सूची बनती है तो धनंजय सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर जरूर शामिल होता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पूर्वांचल की राजनीति का प्रभाव और संगठन के नजरिए से देखा जाए तो धनंजय सिंह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। अब बात उस चेहरे की जिनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है, वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या बेल्ट में उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। कई दशकों से राजनीति में सक्रिय ब्रजभूषण ने अपना मजबूत जनाधार तैयार किया है। उनके समर्थकों का दावा है कि पूर्वांचल में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिनकी पहुंच इतने जिलों तक हो। हाल के दिनों में उनकी गतिविधियों और शक्ति प्रदर्शन को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रजभूषण की ताकत सिर्फ चुनाव लड़ने में नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में समर्थकों को जोड़ने की क्षमता में भी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सभी नेताओं की सक्रियता से भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, यहाँ तक कि सीटें सत्ता की दिशा तक तय करने की ताकत रखती है। ऐसे में अगर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले बड़े चेहरे ज्यादा सक्रिय होते हैं तो इसका असर चुनावी रणनीतियों पर जरूर पड़ता है। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि इससे सीधे तौर पर किसी दल को नुकसान होगा या फायदा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक दल इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। पूर्वांचल की राजनीति की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ जाति समीकरण नहीं चलते, बल्कि स्थानीय प्रभाव, सामाजिक पकड़, व्यक्तिगत संबंध और वर्षों की राजनीतिक विरासत का भी बड़ा रोल निभाती है। अंसारी परिवार, राजा भैया, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नाम इसी वजह से चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ चुनावी टिकट तक सीमित नहीं रहती। इनके समर्थक इन्हें अपने अपने इलाकों में बड़ी आवाज मानते हैं। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले इन नेताओं की हर गतिविधि राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्वांचल का सियासी मैदान पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अंसारी परिवार की विरासत, राजा भैया की हुंकार, धनंजय सिंह की पकड़ और ब्रजभूषण का जनाधार, ये सभी मिलकर एक नए
नए राजनीतिक कहानी लिख रहे हैं। आने वाले महीनों में ये कहानी और तेज होगी, क्योंकि पूर्वांचल में एक कहावत खूब कही जाती है, जिसने पूर्वांचल का मन जीत लिया उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आधी लड़ाई जीत ली। अब देखना यही होगा कि 2027 की ओर बढ़ती राजनीति में आखिर किसकी ताकत सबसे ज्यादा असर दिखाती है और जनता किसे पूर्वांचल का असली किंग मानती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।